सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम फिर संस्कृत का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं बच्चों। हमारा आज का विषय है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द परिचय, पाठ 4। ठीक है बच्चों, इससे पूर्व आपने पाठ 3 अकारांत पुल्लिंग शब्द परिचय के बारे में जाना था। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र, और ये जो देवी हैं ये गायत्री देवी हैं। इन्हें वेद माता भी कहा जाता है बच्चों, इसलिए इनकी आराधना भी हमें करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं। इतना सुंदर, इतना मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र जो है, इसका अर्थ भी तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो इसका भावार्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। हम सब के अंदर एक ईश्वर है, हम उसमें इन्हें धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सन्मार्ग माने अच्छे रास्ते पर। ठीक है बच्चों, तो आपको भी ये गायत्री मंत्र रोज बोलना चाहिए, और सरस्वती मंत्र भी। चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की परिभाषा। जिस तरह से बच्चों आपने जाना था, अकारांत शब्द में अंत में अ आता है, ठीक उसी प्रकार से जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ हो वे स्त्री जाति का बोध कराए। ठीक है, और वे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। किस तरह से, फिर से उदाहरण से देख लेते हैं बच्चों। जैसे सीता, तो इसको जब हम वर्ण वियोजन करते हैं सीता का, तो स धन ई धन त धन आ। देखा आपने बच्चों, अंत में आया आ। एक और उदाहरण देख लीजिए बच्चों। शीला, श धन ई धन ल धन आ, फिर अंत में आया। और उदाहरण देखिए बच्चों। नौका, न धन औ धन क धन आ, नौका, इसके अंत में भी आ है। चट्टका, च धन अ धन ट धन अ धन क धन आ। तो आपने देखा बच्चों, यहाँ उदाहरण जो आपके सामने प्रस्तुत किए गए उनके अंत में आ है, इसीलिए इन्हें आकारांत शब्द कहा जाता है। और ये सारे आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, और उदाहरण देखिए बच्चों। वचन के अनुसार आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हम जानेंगे। जिस तरह से पुल्लिंग शब्दों में 3 वचन थे, उसी तरह स्त्रीलिंग शब्दों में भी 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये क्या है? नौका। तो एक वचन में नौका कहते हैं हम संस्कृत में, और इसका हिंदी में अर्थ है एक नाव। अब 2 नाव होगी तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? 2 नाव होगी तो द्विवचन में हम बोलेंगे नौके। और बहुत सारी नाव होंगी तो हम इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? बहुवचन में नौकाहा, अनेक नाव। ठीक है बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपने जाना नौका, नौके, नौकाहा। और देखते हैं हम इस प्रकार के उदाहरण बच्चों। ये कौन है? चींटी, और चींटी को संस्कृत में कहा जाता है पिप्पीलिका। एक चींटी। और 2 चींटी होंगी तो क्या बोलेंगे बच्चों? द्विवचन में पिप्पीलिके, 2 चींटियाँ। और बहुत सारी चींटियाँ होंगी तो क्या कहेंगे बच्चों?
बहुवचन में पिपीलिकाः, अनेक चींटियाँ। ठीक है, इसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हम और भी चित्र द्वारा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये लड़कियाँ हैं। पहले चित्र में बालिका, एक वचन, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। तो इसको किस प्रकार बोलेंगे? बालिका, बालिके, बालिकाः। और देखते हैं बच्चों, ये बड़ी उम्र की स्त्री हैं। घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें हम वृद्धा बोलते हैं। तो इनको कैसे बोलेंगे? ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, वृद्धा, वृद्धे, वृद्धाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। और ये कौन आ गई? चिड़ियाँ। इन्हें संस्कृत में कहते हैं चट्टका, चट्टके, चट्टकाः। देखा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग। चलिए और प्रयोग देखते हैं हम लोग। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और ये सब क्या हैं? कलियाँ। तो एक वचन में बोलेंगे कलिका, कलिके, कलिकाः। और देखिए बच्चों, ये नदी में से निकली हुई छोटी छोटी धाराएं हैं, इन्हें कहते हैं सरिता, नदी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? सरिता, सरिते, सरिताः। और ये तो गाना गा रही हैं, तो जो गाना गाती हैं महिलाएं उन्हें कहते हैं गायिका, गायिके, गायिकाः। एक द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। केचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब कुछ और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देख लेते हैं बच्चों। तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब मेरे साथ आप लोग भी जब वीडियो देखेंगे दोबारा, तब आप इसे फिर से दोहराइएगा और मेरे साथ साथ भी गाइएगा। सेविका, सेविके, सेविकाः। कथा, कथे, कथाः। पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। वर्षा, वर्षे, वर्षाः। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः। लता, लते, लताः। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, सेविका, इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं। सेविका का अर्थ होता है जो हमारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है, दीदी, उन्हें सेविका कहा जाता है। कथा यानी कहानी। तुमने संस्कृत में बोलते हैं ना, अपनी कथा सुनाओ, मतलब कहानी सुनाओ। पाठशाला, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। वर्षा, जो आकाश से पानी गिरता है बरसात के दिनों में, वर्षा। वाटिका, गार्डन, बाग को कहा जाता है। और लता एक प्रकार की क्लाइंबर होती है, जो पेड़, कोई भी एक मजबूत साधन दिखता है उसके चारों तरफ लिपटा कर ऊपर चढ़ती है। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है ना, साइंस में, क्लीपर, क्लाइंबर, वही। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बच्चों। इस वीडियो के द्वारा आपने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जाना। पुस्तक में दिए गए अभ्यास को आप स्वविवेक से हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।